हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशन सर्चिंग का और हैशिंग का। वैसे तो आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसका एक बार जो है ना हम लोग डिस्कशन कर देते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिससे कि अगर बाय द वे अगर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे। इंटरपोलेशन सर्चिंग क्या होता है? ये भी एक सर्चिंग एल्गोरिथम है, सर्चिंग टेक्निक है, जिससे जो है ना हम लोग जो भी सॉर्टेड एलिमेंट्स होंगे वहां से जो है ना इस सर्चिंग टेक्निक का यूज करके किसी भी पार्टिकुलर डेटा को सर्च कर सकते हैं। और ये जो काम करता है इंटरपोलेशन सर्चिंग, ये सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड डेटा पे काम करता है, सॉर्टेड एरे पे काम करता है। और सॉर्टेड का मतलब हो गया कि या तो ये एलिमेंट वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है तो वहां पे आप बाइनरी सर्च को या इंटरपोलेशन सर्च को जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Interpolation search is similar to binary search because both are applied on sorted array। यानी कि इंटरपोलेशन सर्च जो है वो लगभग बाइनरी सर्च के जैसा है, इन केस अगर आप बात करते हैं सॉर्टेड एरे के बारे में, क्योंकि आप सॉर्टेड एरे जब लेते हैं तभी वहाँ पे बाइनरी और इंटरपोलेशन सर्चिंग जो है ना सिमिलर हो जाता है। अगर सॉर्टेड एरे नहीं है तो आप बाइनरी और इंटरपोलेशन सर्च अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस that the elements in the list are uniformly distributed। यानी कि यह एक एजम्पशंस लेता है जहाँ पे ये मान लेता है कि जो भी एलिमेंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका इक्वल वैल्यू है, उससे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लिस्ट में। इट डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ द आइटम टू बी सर्च अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। यानी कि ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है आइटम का लोकेशन सच अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड टू द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। यानी कि एरे के फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड के आधार पर ये उस पार्टिकुलर आइटम का जो है ना लोकेशन सर्च कर लेता है, और उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगा वो आपका जो है ना सर्चिंग एलिमेंट होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे इंटरपोलेशन सर्च का, तो इसका जो होता है ना बिग O log n बेस 2। यहाँ पे जो है ना आपका ये n नहीं होगा, यहाँ पे बिग O आप ऐसा लिखेंगे log n बेस 2, और यहाँ पे हो जाएगा log n बेस 2। ये जो है ना आपका हो जाएगा आपका इंटरपोलेशन सर्चिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट यूजेज द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग मीड। यहाँ पे भी मीड हम लोग फाइंड करते हैं और बाइनरी सर्चिंग में भी मीड फाइंड करते हैं। तो बाइनरी सर्चिंग में जब हम लोग मीड फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे सिंपली कर रहे थे क्या, लो प्लस हाई इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2। ये आपका जो है ना मीड निकालने का फार्मूला था। और नेक्स्ट मीड जब हम लोग निकालते थे तो नेक्स्ट मीड क्या होता था आपका लो प्लस 1। ये जो है ना नेक्स्ट मिड होता था, और मिड वैल्यू से जो हम लोग उस पार्टिकुलर एलिमेंट को जो है ना सर्च करते थे। यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉर्मूला है मिड इक्वल टू है लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई एरे ऑफ हाई माइनस एरे ऑफ लो इनटू आइटम जो आइटम सर्च कर रहा है माइनस एरे ऑफ लो। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है इंटरपोलेशन सर्चिंग। तो पहला पॉइंट में क्या हो गया कि ये बाइनरी सर्च के जैसा है, क्योंकि दोनों ही सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होता है। क्या एक एजम्पशंस मान लेता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये उस आइटम के लोकेशन को सर्च करने का डिटरमाइन करने का काम करता है फर्स्ट और लास्ट एरे एलिमेंट के मैग्नीट्यूड के आधार पे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो log n बेस 2 का log होता है, और इसका जो मीड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो इस फॉर्मूला से log प्लस लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई एरे ऑफ हाई माइनस एरे ऑफ लो मल्टीप्लाई बाई आइटम जो सर्च आइटम कर रहा है माइनस एरे ऑफ लो। कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, और इस एग्जांपल को हम लोग एरे में यानी कि सॉर्टेड एरे है ये, और सॉर्टेड एरे में हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 3 और 3 7 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू को एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 7, ये हो गया आपका 13, यहाँ पे हो गया 19 25 31 और 36। ये सॉर्टेड एरे है। अब इसका इंडेक्सिंग कर लेते हैं एरे का, तो इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 वैल्यू आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, दैट मीन्स कि टोटल 6 साइज है एरे का, और 7 इसमें एलिमेंट्स है, चूंकि एरे का साइज होता है स्टार्ट होता है 0 से।
अब यहाँ पे अगर लो की बात करेंगे तो लो का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। लो का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, ये हो गया आपका लो। और हाई का वैल्यू अगर बात करेंगे तो हाई कितना है आपका 6 है। अगर एरे ऑफ लो करेंगे, अगर एरे ऑफ लो यानी कि लो पर इसका यानी कि जीरो पर क्या वैल्यू है, इसका मतलब हो गया एरे ऑफ जीरो, इस पर क्या वैल्यू है तो 1 वैल्यू है। और यहाँ पे एरे ऑफ हाई करेंगे, हाई इज इक्वल टू एरे ऑफ हाई का वैल्यू कितना है 6, तो इस पर कौन सा एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट 36 है। अब यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है, किसी एलिमेंट को सर्च करना है। मान लीजिए कि हमें जो है ना वैल्यू को सर्च करना है यहाँ पे, चलिए 25 को सर्च करते हैं। हमें सर्च करना है यहाँ पे इसको 25 को सर्च करना है। तो 25 को सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला का, मिड वैल्यू का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मिड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इस फॉर्मूला पर यूज करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए लो का वैल्यू कितना है, जीरो है। इसी फॉर्मूला में हम पुट कर दे रहे हैं। प्लस यहाँ पे हाई माइनस लो, तो हाई का वैल्यू कितना है 6 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले ही लो इक्वल टू जीरो है और हाई इक्वल टू 6 है। अगर एरे की बात करेंगे, एरे लो की बात करेंगे तो इसका वैल्यू आपका जीरो पर 1 हो जाएगा। और एरे ऑफ हाई का वैल्यू अगर हाई निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 36 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हाई माइनस लो, यानी कि 6 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एरे ऑफ हाई। एरे ऑफ हाई कितना है तो एरे ऑफ हाई आपका 36 है, माइनस एरे ऑफ लो कितना है 1 है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, आइटम सर्च, आइटम कौन सर्च कर रहा है 25 सर्च कर रहा है। और एरे ऑफ लो का वैल्यू कितना है 1 है। तो ये हमारा जो है ना फाइनल एरे का वैल्यू आ रहा है। अब इसको हम लोग जो है ना कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 + 1 जीरो हो जाएगा। और यहाँ बन जाएगा सिंपली 6 डिवाइड बाई 35 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हो जाएगा 24। और यहाँ पे आपका जो है ना 6 4 जा 24 हो जाएगा और 6 2 जा 12 +2 14 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका 35। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो लगभग में जो है ना आपका यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.11 के कुछ वैल्यू आएगा। इसका जब इंटीजर वैल्यू लेंगे तो क्या जाएगा आपका 4, यानी कि जो मिड का वैल्यू आ गया, मिड का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे एरे ऑफ मिड आप निकालेंगे, जैसा कि बाइनरी में निकाला था। एरे ऑफ मिड मतलब कि यहाँ पे हो गया एरे ऑफ 4। और 4 पर क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 4 पर क्या वैल्यू है, यहाँ पे 4 है। और 4 पर वैल्यू कितना आ गया आपका 25। तो 25 जो है ना आपको सर्च करना था, 25 मैच कर गया। तो इस तरह से जो हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। अब इसमें से किसी, जैसे यहाँ पे 13 है तो 13 वैल्यू को आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो है ना आपका वैल्यू कितना आने वाला है, इंटीजर वैल्यू 2 आने वाला है। 2 पर कौन सा वैल्यू आएगा 13 आएगा। तो ये जो है ना आपका इंटरपोलेशन सर्चिंग है। और इंटरपोलेशन सर्चिंग में जो है ना मिड का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं। और ये डायरेक्टली जो है ना जो आइटम आप निकालना चाहते हैं उस आइटम का डायरेक्टली लोकेशन को फाइंड कर लेता है। और उस लोकेशन पे जाकर देखेंगे तो वही वैल्यू आपको मिलेगा जो आप सर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि कहें तो हैशिंग से स्लो होता है, लेकिन बाकी जितने भी हैं आपको सर्चिंग टेक्निक उसमें फास्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं हैशिंग का। तो हैशिंग तो हम लोग को पढ़ना लेने के लिए भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये भी क्या होता है, एक पॉपुलर सर्चिंग टेक्निक होता है जिसका यूज करके हम लोग स्टोरिंग एंड टाइपिंग करते हैं डेटा को एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि बहुत ही फास्ट। जो भी सर्चिंग टेक्निक है उसमें सबसे फास्ट कौन है आपका हैशिंग ही है। इट इज फास्टर एज कम्पेयर टू अदर सर्चिंग एल्गोरिथम। जितने भी सर्चिंग एल्गोरिथम है उन सभी में फास्ट कौन है आपका हैशिंग है। द मेन गोल ऑफ हैशिंग इज मिनिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मेन गोल क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करना। हैशिंग जो है ना हैश टेबल का यूज करता है एज ए डाटा स्ट्रक्चर। और ये भी जो है ना आपको सॉर्टेड एलिमेंट पे या सॉर्टेड एलिमेंट पे जो है ना ये काम करता है। यहाँ पे जो है ना एक टेबल लेते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप फंक्शन होते हैं। उस फंक्शन का यूज करके हम लोग हैशिंग टेक्निक का यूज करते हैं। और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लीनियर प्रोबिंग, रैंडम प्रोबिंग, डबल हैशिंग और सेपरेट चेंजिंग। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं आपका सॉर्टिंग में। न्यूमेरिकल जो है ना क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना आपको पूछा जाता है गेट के एग्जाम में। और गेट का एग्जाम आप समझ पा रहे हैं कि बीटेक के बाद होता है। तो बीटेक में भी जनरली इसको जो है ना पढ़ना है, लेकिन बहुत अच्छे से हो नहीं पाता है। लेकिन अगर आप गेट या कोचिंग करते हैं तो वहाँ पे जो है ना इसको आपको डिटेल से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना गेट में पूछा जाता है। अगर इस पूरे टेक्निक को पढ़ लेते हैं, और भी 1 2 टेक्निक है हैशिंग टेक्निक, तो यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है। तो ये जो है ना आपका सर्चिंग टेक्निक हो गया। सर्चिंग में हम लोग देखें लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंटरपोलेशन सर्च और हैशिंग। तो आप इंटरपोलेशन को भी एक बार देख लेंगे। और मेनली जो है ना आपका बाइनरी सर्च से जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे।